जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा है आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसमें देखा जाए तो गुरु माताएं, गुरु और भैया भरत शत्रुघ्न चतुरंगिणी सेना के साथ और अपने माताओं के साथ प्रभु से मिलने के लिए 14 वर्ष के वनवास के दौरान निकल चुके हैं और उनसे मुलाकात भी हुई। अब आगे की कथा हमको क्या मोड़ दिखाती है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कि प्रभु भैया भरत को, जो कि देखा जाए तो किसी युग में भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा, तो अब राजपाट संचालन कैसे होगा? प्रभु स्वयं लौटेंगे अयोध्या नगरी या भरत को कोई आदेश करेंगे राज्य को संचालित करने के लिए? तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि जो भी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने वाले हैं, उनके तक इस कथा को पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते अहिप महिप जह लग प्रभुताई जोग सिद्ध निग मागन गाई कर विचार जिय देखहु नीके राम रजाई शीश सब ही के। तो शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होय, समुझ सयाने करहु अब सब मिली सम्मत सोय। तो अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। ये देखा जाए तो गुरु समझा रहे हैं, सब कहु सुखद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मग एकु कही विधि अवध चली रघुराऊ कहूँ समुझ सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायी है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सारद सुनि मुनि बर बानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी, उतरु न आवो लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई बाड़ी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़ के प्रभु से कुछ कहना चाह रहे हैं। तो भरत प्रभु से शीश नवाते हुए हाथ जोड़ के क्या कहना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको हम आगे ले चलते हैं। भानु
ए भय भूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़ेरे जन्म हेतु सब कह पितु माता कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं, सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा अस आशीष राउरी जगु जाना। जो गोसाई विधि गति जही छेकी सकई को तारी टेक जो टेकी। तो आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। ये भैया भरत प्रभु के श्री चरणों में शीश नवाते हुए कह रहे हैं कि जो आपने प्रतिज्ञा कर दी वो प्रतिज्ञा खाली नहीं जाती। ये आपका टेक निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझी मोहि उपाय अब सो सब मोर अभागु सुनि स्नेह मैं बचन गुर उर उमगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही। सकुचौ तात कहत एक बाता अर्ध तजहि बुध सरबस जाता। हे वे बोले हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ करते हैं और उसके बाद आधे को छोड़ दिया जाता है। तुम कानन गवनहु दो भाई फिर अहि लखन सिय रघुराई। सुनि शुभ चन हर से दो भ्राता भे प्रमोद परि पूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। ये गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी से, मन प्रसन्न तन तेजु विराजा जनु जी राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानि सम दुख सुख सब रोमहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा शौकीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है। कानन करऊं जन्म भरी बासु एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। ये भैया भरत कह रहे हैं अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तनाथ निज कीज बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को
प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलाशी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चह पार जतनु ही हेरा, पावती नावन बोहितु बेरा। और करिह को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम करि दीन्हि सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्मनीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री राम, सुनिए। ये कौन कह रहा है? ये गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं। प्रभु से सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहिय उपाव। तो आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। ये गुरु वशिष्ठ प्रभु से कह रहे हैं कि जो सबके हित में हो प्रभु, वही उपाय आप बताइए हमको, भरत को, और जो भी आपके श्री चरणों में समर्पित होने वाला है अपनी प्रजा को, उसको आप बताइए। आरत करहि विचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। तो अर्थ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। ये प्रभु गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि आप ही के हाथ में उपाय है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयस किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयस मोह कहु होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में
तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ होगा। ये गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोर, करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। ये गुरु वशिष्ठ प्रभु से कह रहे हैं। गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। तो श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। ये प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो।